मैं भाग्य हूँ। आप मुझे अपना शुभचिंतक मानिए, अपना हितैषी मानिए और मानिए मेरी कही हर बात, क्योंकि मैं रोज इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आता हूँ, आपका मार्गदर्शन करने आता हूँ ताकि आपका जीवन सफल हो सके। चलिए ये बताइए कि अकल बड़ी या भैंस? आप कहेंगे ये तो पुरानी घिसी पिटी लाइन है। बिल्कुल है, पर क्या आप इस लाइन का असल अर्थ समझते हैं? क्या आप वाकई इससे कुछ सीख लेते हैं? दरअसल अक्ल बड़ी होती है, पर उसका इस्तेमाल क्या हर एक मनुष्य पूरे तौर पर कर पाता है? शायद नहीं, क्योंकि शायद आप नहीं जानते कि आपके दिमाग की शक्ति आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा होती है और इसके प्रयोग से हर काम संभव बनाया जा सकता है। तो आज के विषय पर और चर्चा करें उससे पहले जान लेते हैं पहली 4 राशियों का भाग्यफल। पंडित चंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए रुके हुए काम बन सकते हैं, धन मिल सकता है, यात्रा का योग है, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि, मानसिक तनाव से बचें, विवाद ना करें, धन का निवेश ना करें, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 75। तो चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। परिवार में खुशियां आएंगी, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 50। कर्क राशि की बात करते हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा, लंबी यात्रा का योग है, सेहत में सुधार हो सकता है, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 86। अब वक्त हो गया है कहानी सुनाने का और उसके जरिए आपको कुछ खास समझाने का। गौर से सुनिएगा आज की कहानी। एक घने जंगल में शेर के पैर में कांटा चुभ गया, पंजे में जख्म हो गया और शेर के लिए दौड़ना असंभव हो गया। वो लंगड़ाकर मुश्किल से चलता, इसलिए वो कई दिन कोई शिकार नहीं कर पाया और भूखों मरने लगा। मजबूरी में लंगड़ा शेर किसी घायल या मरे हुए जानवर की तलाश में जंगल में भटकने लगा, पर यहाँ भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। आखिरकार धीरे धीरे पैर घसीटता हुआ वो एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा गहरी और संकरी थी, ठीक वैसी जैसी जंगली जानवरों के मांद के रूप में काम आती है। उसने उसके अंदर झांका, मांद खाली थी, पर चारों ओर उसे इस बात के प्रमाण नजर आए कि इसमें जानवर का बसेरा है। शेर चुपचाप दुबक कर बैठ गया ताकि उसमें रहने वाला जानवर लौट कर आए तो वो उसे दबोच ले। सचमुच उस गुफा में एक सियार रहता था जो दिन को बाहर घूमता और रात को लौट आता। उस दिन भी सूरज डूबने के बाद वो लौट आया। सियार काफी चालाक था, हर समय चौकन्ना रहता था। उसने अपनी गुफा के बाहर किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान देखे तो चौंका। उसे शक हुआ कि कोई शिकारी जीव मांद में उसके शिकार की आस में घात लगाए न बैठा हो। उसने अपनी शक की पुष्टि के लिए सोच विचार कर एक चाल चली। गुफा के महाने से दूर जाकर उसने आवाज दी, गुफा, ओ गुफा। आखिर सियार ने ऐसा क्यों किया और क्या शेर ने आवाज दी या फिर सियार की युक्ति विफल हो गई और क्या हुआ इसके बाद आप ये जानेंगे। पर पहले जान लेते हैं अगली 4 राशियों का हाल। कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का दिन? संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, मान सम्मान और पुरस्कार मिल सकता है, शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 61।
कन्या राशि, विवादों से बचें, काम का बोझ बढ़ेगा, वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 70। कैसा रहेगा तुला राशि वालों का दिन? पुराने विवाद हल होंगे, कारोबार में सुधार होगा, धन की समस्या हल होगी। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 45। वृश्चिक राशि, सेहत का ख्याल रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, फिलहाल यात्रा ना करें। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 66। तो सियार खतरे को भांप चुका था और उसने युक्ति लगाते हुए गुफा से दूर जाकर गुफा को आवाज दी। गुफा में चुप्पी छाई रही और उसने फिर पुकारा, अरे यो गुफा, तू बोलती क्यों नहीं? भीतर शेर दम साधे बैठा था, भूख के मारे पेट कुलबुला रहा था। उसे यही इंतजार था कि कब सियार अंदर आए और वो उसे पेट में पहुंचाए, इसलिए वो उतावला भी हो रहा था। सियार एक बार फिर जोर से बोला, ओ गुफा, रोज तू मेरी पुकार के जवाब में मुझे अंदर बुलाती है, आज चुप क्यों है? मैंने पहले ही कह रखा है कि जिस दिन तू मुझे नहीं बुलाएगी उस दिन मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अच्छा, तो मैं चला। ये सुनकर शेर हड़बड़ा गया। उसने सोचा शायद गुफा सचमुच सियार को अंदर बुलाती होगी। ये सोचकर कि कहीं सियार सचमुच ना चला जाए, उसने अपनी आवाज बदल कर कहा, सियार राजा मत जाओ, अंदर आओ, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। सियार शेर की आवाज पहचान गया और उसकी मूर्खता पर हंसता हुआ वहां से चला गया और फिर लौट कर नहीं आया। मूर्ख शेर उसी गुफा में भूखा प्यासा मर गया। तो कुछ समझे आप? मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई? आपकी भलाई के लिए, आपके अंदर सोई एक खूबी को याद दिलाने के लिए। मैं आपको आपकी इस खूबी से फिर से अवगत कराऊंगा, पर पहले बात अंतिम 4 राशियों के भाग्य फल की। धनु राशि की बात करते हैं। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, विवाह तय होने का योग है, मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 79। मकर राशि, मानसिक तनाव से बचें, वाहन दुर्घटना का योग है। शनि चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 55। कुंभ राशि, नई नौकरी का योग है, लंबी यात्रा से बचें, रुका हुआ धन मिलेगा। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 94। तो चलिए बात करते हैं मीन राशि के। परिवार में विवाद बढ़ सकता है, संयम से काम लें, स्थान परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 51। तो आज की कहानी में सियार चाहता तो हार मान लेता या फिर बेवकूफी भी कर बैठता और शेर का शिकार बन जाता, पर उसने ईश्वर की दी बुद्धि का सबसे उत्तम इस्तेमाल किया और अपने प्राणों की रक्षा की, वो भी बिना किसी परिश्रम के, सिर्फ और सिर्फ अपने बुद्धिबल से। तो आप तो इंसान हैं, ईश्वर की सबसे खूबसूरत और ताकतवर रचना। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कई मनुष्य किसी की ठगी या फिर धोखे का शिकार हो जाते हैं? आज की कहानी की सीख गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये आपका कल्याण कर सकती है, आपके जीवन की रक्षा कर सकती है, क्योंकि सतर्क व्यक्ति जीवन में कभी मात नहीं खाता। अब मैं चलता हूँ, थोड़ा इस संसार के भ्रमण पर निकलता हूँ और अपने तय समय पर मैं कल फिर आऊंगा एक नई रोचक और सीख से भरी कहानी लेकर। तब तक के लिए अलविदा।